नाइजीरिया में इकोनॉमी का प्लान एक्टिव करके ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। अब G20 समिट में एक साथ कई देशों से की जाएगी द्विपक्षीय मुलाकात। तीसरी इकोनॉमी बनने और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर रहेगा फोकस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पीएम मोदी पहली बार अफ्रीका के सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण देश नाइजीरिया पहुंचे थे। भाई ये देश तो हर तरह से भरा हुआ है पूरे संसाधन के मामले में, और इसकी आबादी भी काफ़ी बड़ी है। नाइजीरिया और भारत के बीच रिश्ते तो काफ़ी अच्छे हैं। हर साल बड़ी संख्या में नाइजीरिया के स्टूडेंट्स भारत आते हैं। और दोस्तों दोनों देशों के बीच हेल्थ और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर भी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अब भारत चाहता है कि ये रिश्ते और भी मजबूत हो। भारत अफ्रीका में अपनी पीठ लगातार मजबूत कर रहा है और इस बार नाइजीरिया की यात्रा इसे और ख़ास बना देती है। दोस्तों पीएम मोदी 17 साल के बाद नाइजीरिया पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये दौरा मनमोहन सिंह ने किया था। और यार, भारत ने पिछले साल G20 की मेज़बानी करते हुए अफ्रीका यूनियन को G20 में अस्थायी सदस्यता दिलवाकर ये साफ संदेश दे दिया था कि भारत अफ्रीका के साथ लंबी साझेदारी करने के लिए तैयार है। दोस्तों अफ्रीका में तो खनिजों का एक बड़ा भंडार है, ये आप भी जानते हैं, जिस पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। लेकिन भारत इस मामले में एक अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत अब अफ्रीका के लिए खास हो रहा है। आसियान से भी ज़्यादा भारत ने तो सुरक्षा परिषद में भी अफ्रीका देशों के लिए अपनी मांग मजबूत कर रही है। और पीएम मोदी ब्राज़ील में G20 की बैठक में भारत का एजेंडा मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों ये बैठक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हो रही है। तो आइए जानते हैं कि इस बार G20 शिखर सम्मेलन में भारत क्यों खास रहने वाला है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की भारत की मांग को और कितनी मजबूती मिल सकती है। रक्षा के क्षेत्र में भारत खुद को मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। और आज भारत के पास एक दमदार विकल्प है जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। दोस्तों इस वक्त की सरकार ने चीन के मुकाबले अपनी नीतियों को ठोस तरीके से लागू किया है, जिससे भारत की ताकत और भी बढ़ रही है। G20 में भारत अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए कई देशों से रिश्ते मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों रक्षा क्षेत्र में भारत ने सदी हुई प्लानिंग से अपने कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद से रिसर्च बेस्ड डाटा का एनालिसिस किया गया है और उसी के आधार पर पूरी योजना बनाई गई है ताकि भारत की इकोनॉमी को मजबूत देने के साथ साथ रक्षा ताकत में भी बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि रक्षा का क्षेत्र सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि उसकी पूरी ताकत को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत का यह फैसला पूरी दुनिया पर असर डालने वाला साबित हो सकता है और इसके तहत भारत रक्षा व्यापार में भी एक मजबूत खिलाड़ी बनना चाहता है। दोस्तों इसके अलावा भारत सरकार भारी निवेश कर रही है और इसका असर दिखने भी लगा है। हाल ही में भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफलता पाई है, जिसे देखकर दुनिया चौंक गई है। ऐसे कई हथियार तैयार किए गए हैं जिनकी तकनीक बेहद जटिल मानी जाती है और जिनके जरिए भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से मुकाबला कर रहा है। अब भारत की बढ़ती ताकत ने वैश्विक राजनीति में भी अपनी जगह बना ली है। दोस्तों ऐसे में भारत की सुरक्षा परिषद में दावेदारी और मजबूत होती जा रही है। भारत G20 से अपनी स्थिति को कैसे और मजबूत दे सकता है, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इसके अलावा भारत G20 के मंच से ही ग्लोबल साउथ के मुद्दे को भी उठा सकता है। भारत ग्लोबल साउथ का सबसे ज़्यादा मुखर प्रतिनिधि बनकर सामने आया है और इस मंच पर अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। दोस्तों ग्लोबल साउथ के सैकड़ों देश अब तक विकासशील हैं जिनका शोषण अक्सर किया जाता है। ऐसे में इन देशों को एकजुट होने की ज़रूरत है। भारत ने इन देशों के साथ मिलकर उनकी मदद करने की योजना बनाई है, जिससे इन देशों की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। दोस्तों साथ ही इन देशों में बड़ी संख्या में भी है जो एक बड़ा मार्केट है। इसी वजह से भारत इस मंच पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। चीन भी खुद ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा बताता है, लेकिन भारत ने उसे किनारे कर दिया। भारत संयुक्त राष्ट्र में भी ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद करता है। इसके साथ साथ इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों इन देशों की रक्षा की ज़रूरतें पूरी करके भारत अपनी ताकत बढ़ा सकता है और इन देशों को भारत की मदद से अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत करने का मौका मिल सकता है। भारत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन देशों के मुकाबले काफ़ी विशाल और मजबूत है। अफ्रीका यूनियन से जो G20 में अस्थायी सदस्यता दिलाकर
भारत ने पहले ही साफ संदेश दे दिया था कि वह अफ्रीका के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अफ्रीका को G20 जैसे ताकतवर ग्रुप के साथ मिलकर अपना विकास बढ़ाने का मौका मिल रहा है और यह सब भारत की मदद से ये संभव हो पाया है। दोस्तों, अब भारत से ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीदें बढ़ गई है। श्रीलंका भी भारत की मदद से ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स पश्चिम से अलग लेकिन मजबूत संगठन बना रहा है जिसमें भारत लीडर कर रहा है। यह संगठन विकास की नई कहानी लिख रहा है। G20 में भारत ग्लोबल साउथ देशों की समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूती से आवाज उठा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस साल भारत G20 ट्रोका देश के रूप में है और उसकी भूमिका बेहद अहम है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर इस जिम्मेदारी का संभाल रहे हैं। दोस्तों, G20 दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आर्थिक संगठन है जिसमें 20 देशों की 60% आबादी रहती है और इन देशों की जीडीपी दुनिया की 80% व्यापार पर निर्भर करती है। भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य है और इसमें चीन और रूस भी शामिल है। भारत ने पिछले साल G20 की बैठक की मेजबानी की थी, यह आप भी जानते हैं, और अब ब्राजील को यह मेजबानी दी गई है। अगले साल दक्षिण अफ्रीका को यह जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन G20 की बैठक हर साल 2 बार होती है और अध्यक्षता हर साल एक नए देश को दी जाती है। इस साल G20 का एजेंडा सेट करने के लिए 3 देशों के बीच सहमति बनती है जिन्हें ट्रोका कहा जाता है। दोस्तों, भारत इस बार ट्रोका देशों में शामिल है और अपने साथ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को लेकर काम कर रहा है। भारत का एजेंडा पहले से ही तय है और अब वह अफ्रीका में अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है और इसके लिए अफ्रीका में जरूरी खनिजों की तलाश कर रहा है। भारत ने पहले ही इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर लिए हैं और इन देशों को आर्थिक मदद भी दी रहा है। G20 की बैठक के दौरान PM मोदी दुनिया भर के देशों में नेताओं से मिलेंगे और द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोस्तों, इन बातों के दौरान भारत कई अहम समझौते पर सहमति बन सकता है और रक्षा के क्षेत्र में भी नए करार हो सकते हैं। इसके अलावा भारत यूक्रेन और इजराइल के मुद्दे पर भी शांति की पहल कर सकता है। भारत शांति की दिशा में कई कदम उठा सकता है और G20 में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कड़ी मेहनत करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इस कहानी। तो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।